नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के चंदड़ खुर्द गांव में, जहां सुरेंद्र जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में सुरेंद्र जी का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके कारण वे अब काम करने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसे हालात में परिवार के लिए जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया, क्योंकि घर में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा। इसी कठिन परिस्थिति में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार जरूरतमंद परिवारों की मदद करती आ रही है। दर्शकों, आज एक बार फिर इसी मुहिम के तहत दूसरी बार सहायता लेकर टीम सुरेंद्र जी के घर पहुंची है। लगातार मिल रही इस मदद से अब इस परिवार के जीवन में धीरे धीरे बदलाव भी देखने को मिल रहा है और एक नई उम्मीद जगी है। आइए जानते हैं कि दूसरी बार मिली इस सहायता को पाकर सुरेंद्र जी और उनका परिवार कैसा महसूस कर रहा है और यह सहायता उन्हें आगे कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो अभी हम सुरेंद्र जी के मकान का जायजा लेंगे कि किस हालत में वो रह रहे हैं। तो अभी हम परिवार से जानेंगे, सुरेंद्र जी हैं, इनसे जानेंगे। नमस्कार सुरेंद्र। नमस्कार जी, आपको जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दूसरी बार जो खाद्य सामग्री दी गई है, क्या ये बात सही है? हाँ जी, सही है जी, मेरे घर पे पहुंच चुकी है जी, दूसरी बार आ गई जी। तो पिछली रात सामग्री जो आपको दी गई थी लगभग कितने समय चली थी? वो जी चल गई थी महीना 10 दिन ही। तो अभी सामग्री खत्म होने से पहले आपको दोबारा मिल चुकी है? हाँ जी, दोबारा मिल चुकी है जी। तो पहले से अब आपके परिवार में जो आपकी जो जीवन में क्या बदलाव आया है, कुछ राहत मिली आपको? हाँ जी, राहत तो मिले जी, जैसे साथ जुड़ेंगे जी, साथ हमारा संभाल करें जी, सौदा पत्ता दे रहे हैं जी दूसरी बार आ। सुरेंद्र जी, पिछली बार जो आपको राहत सामग्री मिली थी, खाद्य सामग्री, वो लगभग कितने दिन चली थी? वो जी 1 महीना 20-25 दिन चल गई थी। तो अभी आपके जीवन में पिछली बार की अपेक्षा क्या बदलाव आया, कुछ राहत मिली आपको? हाँ जी, राहत तो मिली है जी, जैसे जी संभाल रहे, सामान दे के जा रहे हैं जी, ऐसे जी। मकान के बारे में जी, मकान के बारे में क्या बताना चाहोगे? भी जी बना दे जी, बनाएंगे जी। अच्छा, आपकी मांग है कि मकान बनाए? हाँ जी, मकान है जी, बना दे जी, इसलिए जी। ठीक। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। धन्यवाद जी। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानेंगे, जैसा कि इन्होंने मकान के बारे में कहा है, तो इस बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी साहब जी, इनके मकान की जो है वो हम संत रामपाल जी महाराज जियों के पास प्रार्थना भेजेंगे, वहीं से आदेश होकर आएगा तो हम इनके मकान की शुरुआत कर देंगे। धन्यवाद जी। अभी हम जो ये बहन है परिवार के, इनसे भी हम जानेंगे इनका व्यू। नमस्कार बहन। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ममता जी। तो आपके परिवार को ये दोबारा जो राहत मिली है, खाद्य सामग्री मिली है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना भी है, तो बहन जैसा कि आपको पता है, ये आपको दूसरी बार राहत सामग्री जो दी गई है, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये राहत सामग्री तब तक दी जाती रहेगी जब तक कि आपका परिवार सक्षम नहीं हो जाता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, कैसा महसूस करें? बहुत बहुत खुशी है जी, संत रामपाल हमारे लिए इतना करे जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ महाराज का। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। सुख में कभी ना तेरी
याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अभी आज जो राशन सामग्री इनको जो दी गई है उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या सामान इनको राशन सामग्री में दिया गया है? जी 25 किलो बढ़िया क्वालिटी का, 5 किलो प्याज है जी बढ़िया, ये 5 किलो आलू है जी, 2 तेल की बोतल है, ये चीनी है जी बढ़िया क्वालिटी की, अचार के पैकेट है जी 2, ये 5 किलो चावल सुपर क्वालिटी के जी बढ़िया, ये दाल है जी पीली मूंग की, 1 मूंग हरी दाल है जी 1 पैकेट चना दाल है जी, 1 पैकेट चना है जी काला, 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है जी, 1 पैकेट जीरा है जी, 1 पैकेट हल्दी सुपर क्वालिटी की है जी, 1 पैकेट धनिया है जी, 1 टाटा नमक है जी, 1 टाटा चाय है जी बहुत बढ़िया क्वालिटी की, और ये सूखा दूध के 2 डब्बे हैं जी, नहाने वाली साबुन है जी 1 पैकेट, 1 पैकेट कपड़े धोने वाले साबुन है जी, और ये कपड़े धोने वाला सर्फ है जी 1 पैकेट। तो दर्शकों, हमारे साथ में इस चंदड़ खुर्द गांव के सरपंच और नंबरदार जी भी जुड़ गए हैं, वो भी आए हुए हैं, तो इनसे हम जानेंगे विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या नाम है जी? बलजीत सिंह नंबरदार चंदड़ जी। जी, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो इस गरीब परिवार को दोबारा राशन सामग्री प्रदान की गई है, इससे इस परिवार की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? स्थिति में बहुत सुधार हुआ है जी। पहली गल तो हम सारी कमेटी का ते संत रामपाल जी का इन्नी सेवा करने ते बहुत धन्यवाद करते हैं जी। गरीब की सेवा बहुत 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 धन्यवाद जी। और गरीब बिल्कुल कोई काम नहीं करन जोगा जी, ट्रक ड्राइवर सीगा जी ये, मतलब हुण बेचारा घरे बैठा जी, लत्त कट्टी गई सी जी, हुण तुसीं 2 बारी संभालिया आके, बहुत बहुत मेहरबानी जी तुहाडी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हम गांव के सरपंच साहब से जानेंगे कि राहत सामग्री जो उनको दी गई है इस बारे में उनका क्या विचार है। नमस्कार सरपंच, क्या नाम है जी आपका? बलराज सिंह जी। ये जो इस परिवार को राहत सामग्री दूसरी बार दी गई है, क्या ये आपके नॉलेज में है ये चीज़? हाँ जी, नॉलेज में है जी, पहले भी आए थे इसलिए सारा सामान दे के गए थे जी, अभी महीने बाद फिर संभाला है इनको। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्ण मुहिम लागू की है, इस परिवार का बहुत फायदा है जी। 4 पाई पे बैठा है, काम ये कर नहीं सकता, तो रसोई का सामान है तो बना के खा सकता है, बहुत अच्छा है। दूसरी बार आए हैं लगातार। क्वालिटी कैसी है जी सामान की? बढ़िया क्वालिटी है जी। तो संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि भाई गरीब परिवारों को तब तक ये सामग्री और सहायता दी जाती रहेगी जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज के इस पावन मिशन के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। जो आदमी देखो जरूरतमंद है उसको चीज़ मिल रही है जी, और जो साथ के साथ संभाल रहे हैं, रसोई का सामान आ रहा है बढ़िया जी, देखो कितना सामान है जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं महाराज जी। तो सर, जिस तरह से आप देख रहे हो ये मुहिम, इनको आजीवन सहायता देने की जो बात की जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज की जो दया दृष्टि इन पे हुई है, इस परिवार को उन्होंने एक तरह से गोद ले लिया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ये संस्थाएं बहुत हैं, एक बार आती हैं एक फ़ोन पे आ रहे हैं, दूसरी लगातार आ रहे हैं, और आजीवन जब तक सक्षम नहीं होते हैं जीवन के लिए कह रहे हैं। तो संत रामपाल जी की बहुत अच्छा नेक कार्य है जी, इसकी जिन लोगों को जरूरतमंद को मिल रहा है, तो ये महाराज जी का बहुत अच्छा कार्य है। हम इसका धन्यवाद करते हैं महाराज जी का, संत रामपाल जी। धन्यवाद जी। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, संत तो हमने बहुत देखे, लोग बहुत से संत महात्मा हैं जो गांव-गांव जाके मांगते हैं, पर्ची काटते हैं, अपने कोई भी प्रोग्राम करते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं, लेकिन ऐसे संत पहली बार हम देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो लोगों को ढूंढ ढूंढ के, गरीब असहाय परिवारों को ढूंढ ढूंढ के उनको मदद कर रहे हैं। जैसा कि इनका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हमने सुना था, शिक्षा भी है इसमें, और हमने देखा है, हमारी टीम ने बहुत से परिवार ऐसे भी देखे हैं जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और ऐसी सुविधाएं
ये नहीं है कि एक बार दी जा रही है नाम मात्र के लिए हो या सिर्फ दिखावा हो। ये जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता पूरी तरह से, शिक्षा की तरफ से, अनाज की तरफ से, मकान की तरफ से, स्वास्थ्य की तरफ से, तब तक उनको ये सुविधा लगातार दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि लगातार दी जा रही है ये सुविधाएं। तो अभी हम परिवार से भी जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे राहत उनको मिली हुई है। नमस्कार सुरेंद्र। नमस्कार। तो आपको ये राहत सामग्री कौन सी बार मिली है? दूसरी बार मिली है जी। ठीक है जी। तो आपको ये आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कि ये राहत सामग्री आपको आजीवन मिलती रहेगी जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते। तो आपको कैसा लग रहा है ये जान के कि हमारे को किसी ने सहारा दिया है और आजीवन दिया है? हमें बहुत खुशी है जी, खुश हैं जी। जब से हमारा सहारा बनाया जी, सहारा दे रहे हैं जी। जब तक देते रहेंगे, जब तक हम कामयाब लालू जी आपका काम नहीं कर सकते जी। जब तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम इनके साथ जुड़े रहेंगे जी। हमें बहुत खुशी है जी, बहुत अंदर से बहुत खुशी है जी। इसलिए बहुत सहारा दिया जी, घर तक, कपड़े तक, सौदे पत्ते तक। दूसरी बार सामग्री आई है जी, पर देते रहेंगे जी जीवन तक। तो दूसरी बार आपको मिला है तो क्या आपको ये पक्का विश्वास है कि आगे भी ये सामग्री राहत आपको मिलती रहेगी? हाँ जी, हमको तो ये पक्का विश्वास है, जो दूसरी बार या आगे जी, आगे भी पक्का विश्वास रहेगा जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो अभी संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान जी की कृपा से ये सारी ज़रूरतें पूरी करवा रहे हैं। हर गरीब परिवार के बच्चे भी चाहते हैं कि उनको भी अच्छा खाना मिले बाकियों की तरह, उनका भी जीवन बाकियों की तरह सुगम हो और अच्छी तरह से व्यतीत हो, उनको भी शिक्षा भी मिले। तो इस मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज उनको जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए हमारी टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस महान भारतवर्ष में ऐसे महान संत का अवतरण हुआ है जो गरीबों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं। तो इसी के साथ कैमरामैन के साथ में कुलदीप कुमार, एसएन न्यूज से, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब